राज्यसभा में प्रधानमंत्री का आंदोलन जीवी वाला बयान, जिस पर राजनीति बहुत गर्म हो चुकी है। पीएम के बयान पर पलटवार करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने चंदा देवी बोल करके बीजेपी पर निशाना साधा था। इसी मामले पर हमारे संवाददाता ने कृषि मंत्री कैलाश चौधरी से बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज्यसभा में भाषण देने के बाद आंदोलनजीवी वर्ग से कई वर्ग अब निकल चुके हैं। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। अखिलेश यादव बीजेपी का कंपैरिजन चंदाजीवी वर्ग से करते हुए नजर आए। तो हाल ही में राहुल गांधी का भी एक बयान सामने आया है, जहां उन्होंने क्रोनोजीवी वर्ग की कंपैरिजन बीजेपी से कर ली है। मुझे लगता है इस पर ज्यादा बातचीत हमें वर्तमान में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी से कर लेनी चाहिए, जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद भी है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं आंदोलनजीवी वर्ग कहाँ से आता है कि हर जगह पर ये वर्ग पहुंच जाता है, चाहे वो किसानों का आंदोलन हो या छात्रों का आंदोलन हो। ऐसे में थोड़ा सा क्रोनोलॉजी समझाइए यहाँ पर हमें। राहुल गांधी ने वो कहते हैं कि आप जो है क्रोनोजीवी है, वहीं अखिलेश यादव कहते हैं चंदाजीवी है। थोड़ा समीकरण आप भी समझाइए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने तो आंदोलनजीवी वर्ग समझाया था। ऐसा है कि पूरा देश देख रहा है कि किस समय कौन व्यक्ति कहाँ पहुँच जाता है, और जैसे ही कोई आंदोलन कहीं पर होता है तो ये आंदोलनजीवी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वहाँ पर उस आंदोलन के अंदर सम्मिलित हो जाते हैं। और उनका उद्देश्य एक ही होता है कि किसी भी तरह से राजनीतिक रोटियां सेकना। और जिस तरह से चंदाजीवी की बात की है, मैं सोचता हूँ कि ये दुर्भाग्य है कि इस देश के अंदर इस तरह से भगवान श्री राम के मंदिर के ऊपर भी इस तरह से आस्था से जुड़े हुए जो विषय हैं उसके ऊपर भी इस तरह की बात की जाती है। और रही बात राहुल गांधी जी तो कृषि और किसान के बारे में मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि आज इतने महत्वपूर्ण कानून बने, इतने अच्छे कानून हैं, किसान के जीवन में परिवर्तन करने वाले कानून हैं, और जो उन्होंने खुद ने घोषणा पत्र में कहा है। अखिलेश यादव कहते हैं कि चंदाजीवी वर्ग जो है वो आप ही लोगों में से निकलकर सामने आया है, और ऐसे में एक बयान ये भी आता है कि जो लोग आंदोलन करते हैं आप उनको आंदोलनजीवी वर्ग बता देते हैं, आप किसानों के ऊपर सीधे तौर पर हमला कर रहे हैं, आप किसानों की हितैषी नहीं है। इस तरीके की बातें आप जो है सामने रखते हैं। कहाँ इसकी तुलना कर रहे हैं? ये आस्था से जुड़ा विषय है। भगवान श्री राम किसी एक व्यक्ति के नहीं है, वो सबके हैं। और साथ ही राजनीति समझ रहे हैं आप कांग्रेस की? कांग्रेस के पास में मैं कह रहा हूँ ना, अभी जिस तरह की स्थिति देख रहे हैं कि उनके पास में धरातल है नहीं, और वो इसकी तलाश कर रहे हैं, और इस तलाश के लिए वो कहीं पर भी जाना हो चाहे वो, तो वो पहुंच जाए। एक आखिरी सवाल आपसे पूछ लेती हूँ। राकेश टिकैत कह रहे हैं 2 अक्टूबर के बाद टाइम नहीं देगी। अल्टीमेटम 2 अक्टूबर को किसानों ने दिया है। सिंगू पर बैठे हुए हैं, गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। आप केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री है, तमाम मीटिंगों में मैंने देखा है कि आप भी नजर आए हैं। आपका क्या अल्टीमेटम है? क्या लगता है कि कुछ प्रावधान के अलावा कोई चर्चा नहीं होगी? 2 अक्टूबर का अल्टीमेटम कानून वापस लेने को है। ऐसा है कि हम तो लगातार चर्चा कर रहे हैं, 11 दौर की वार्ता हो चुकी है, और इस कानून के अंदर उनसे ये कहा गया है कि किसी तरह से इसकी समाधान की ओर बढ़े। और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि अब जो वार्ता होगी उसके अंदर एक समाधान की ओर लेकिन जरूर। ये तो व्यवधान हुआ ना, 2 अक्टूबर अल्टीमेटम लास्ट डे। ये उनका कहना है, वो कह सकते हैं। को मना लेंगे ना आप? हम तो ऐसा है कि हर समय प्रयास करते हैं कि बैठकर और सामंजस्य से समाधान हो, और उस दिशा के अंदर हम तो प्रयास कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। तो चलिए, कैलाश चौधरी है, कृषि राज्य मंत्री है, और कह रहे हैं कि प्रयास हमारा जारी रहेगा, लेकिन किसानों का अल्टीमेटम है कि 2 अक्टूबर तक आपको बिल वापस लेना होगा। लेकिन ऐसे में सरकार के लिए मुश्किल होगी कि रूठों को वो कैसे मनाए। कैमरा पर्सन अंशुमन के साथ मैं भावना, R9 टीवी दिल्ली।